नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा एक सामान्य चर्म रोग है जिससे हमारी त्वचा सूख जाती है, खुजली हो जाती है, लाल हो जाती है, कभी कभी फट भी जाती है या उससे पानी निकलने लगता है। यह रोग लंबे समय तक रह सकता है और बार बार उभर सकता है, कम भी हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा। इसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। ये एक्जिमा का आम प्रकार है। एक्जिमा के लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण व्यक्ति की उम्र, रोग की गंभीरता और त्वचा के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है त्वचा में खुजली होती है, बहुत तेज लगातार खुजली होती है, लाल या भूरे चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा पर सूजन हो जाता है, सूखेपन की परत जम जाती है, त्वचा पर दरारें आ जाती हैं, छिल जाती है, त्वचा से पानी या पस का रिसाव होने लगता है, त्वचा मोटी और खुरदरी हो जाती है, बार बार खरोंचने का मन करता है, रात को खुजली बढ़ जाती है। बच्चों में यह रोग गाल, हाथ पैर, सिर पर चकत्ते आम बात है। बड़ों में गर्दन पे होता है, कोहनी होता है, अंदरूनी भाग में, घुटनों में होता है, हाथों के पीछे होता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये आम जगह ये हैं, ज़्यादातर इन जगहों पाया जाता है। एक्जिमा के कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कारण है आनुवंशिक कारण। यदि परिवार में किसी को एलर्जी अस्थमा है तो उसको एक्जिमा की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑटोइम्यून सिस्टम में किसी गड़बड़ी है, त्वचा की रक्षात्मक परत कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को एक्जिमा की समस्या, एक्जिमा बनने के कारण चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा व्यक्ति पर्यावरणीय एलर्जी होती है, एलर्जी धूल, पराग, धुआं, जानवरों के रोए से हो जाता है, रसायनों के संपर्क में किसी को साबुन से हो जाता है, परफ्यूम से हो जाता है, शैम्पू से हो जाता है, ऐसे लोगों को एक्जिमा हो जाता है। मानसिक तनाव से भी एक्जिमा हो जाता है, मौसम परिवर्तन में एक्जिमा हो जाता है, खाद्य एलर्जी जैसे दूध, अंडा, मूंगफली आदि से भी एक्जिमा हो जाता है। लोगों का कहना है कि एक्जिमा हो गया है, हम उसकी जांच कैसे, हम कैसे जानें कि एक्जिमा हो गया है? तो एक्जिमा की जांच के लिए सबसे पहला है क्लिनिकल परीक्षण। डॉक्टर आपकी त्वचा को, फिजिकल परीक्षण होता है, डॉक्टर आपकी त्वचा को देखकर उसके लक्षणों के बारे में आपसे पूछकर उसका निदान करते हैं। दूसरा होता है एलर्जिक टेस्ट, जो पैची टेस्ट बोलते हैं, ब्लड से भी होने लगा है। तीसरा होता है स्किन बायोप्सी, ये जब कैंसर चांसेस ज़्यादा होते हैं तब कराई जाती है। चौथा होता है एलर्जी के लिए टोटल आईजी टेस्ट, इसमें आईजी एंटीबॉडी को जानने के लिए किया जाता है। ये सब तरीके हैं हमको एक्जिमा पता करने के लिए। लोगों का कहना रहता है कि हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। साथियों, ये कोई भी समस्याएं, जैसे लगातार खुजली हो रही हो, खुजली बेकाबू हो रही हो, त्वचा पर पस या पानी निकल रहा हो, बुखार के साथ त्वचा में सूजन आ गई हो, घरेलू उपायों से आराम न मिलता हो, नींद में खलल या कामकाज में दिक्कत हो रही हो, ऐसे लक्षण अगर कोई भी मिलते हैं जिससे आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना चाहिए। धन्यवाद।